सो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने देखा था कि यहाँ पे अपना हैश डायग्राम क्या होता है, लैटिस वगैरह भी देखा था, बट लैटिस तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे हैश डायग्राम की। सो आपको क्या करना है, केयरफुली वीडियो को देखना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। केयरफुली देखो, नोट्स बनाओ, क्लियर है। सो बेसिकली आपको पता होगा पोसेट क्या होता है। पोसेट मैंने ऑलरेडी बता दिया था। पोसेट की हेल्प से ही अपन क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब उसको आगे बढ़ाते हैं तो उसी की हेल्प से अपन हैश डायग्राम बनाते हैं। अब बेसिकली पोसेट का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे पार्शली ऑर्डर्ड सेट। सो यहाँ पे अब अपन देखने वाले पोसेट के यहाँ पे एलिमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे टोटल 4 एलिमेंट्स हैं जो कि आप लाइक जो अपना हैश डायग्राम होता है उसमें आप फाइंड करते हो उनको, ठीक है। सो यहाँ पे कौन कौन से अपने यहाँ पे एलिमेंट होने वाले। सबसे पहला अपना एलिमेंट होता है मैक्सिमल एलिमेंट्स, देन इसके बाद होता है अपना मिनिमल, देन इसके बाद होता है मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखने वाले सबसे पहले अपना मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है। सो ध्यान से देखो, इफ़ इन अ पोसेट एन एलिमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू अदर एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अपना हैश डायग्राम है, ठीक है, या फिर अपन बोले उसको पोसेट्स है। सो सिंपल सी बात है, पोसेट से ही अपन हैश डायग्राम बनाते हैं। सो इसमें एक ऐसा एलिमेंट जो कि किसी और अदर मतलब उससे ज़्यादा वाले एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो, मतलब उसका रिलेशन ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मैक्सिमल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे MAL है, दैट मीन्स मल, ठीक है। सो मैक्सिमल एलिमेंट ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम अलग है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। सो यहाँ पे अब बात करने वाले हैं अपन मिनिमल एलिमेंट। सो बेसिकली ये मिनिमल एलिमेंट क्या होता है। अब देखो, जैसा अपना मैक्सिमल था वैसे सेम मिनिमल है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो, इफ़ अ पोसेट नो एलिमेंट्स इज़ रिलेटेड टू एन एलिमेंट देन इट्स कॉल्ड मिनिमल एलिमेंट। मतलब इसका मतलब है कि जैसे आपका जो एलिमेंट है उससे नीचे वाले एलिमेंट से वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है, मतलब नीचे कोई सी भी एलिमेंट नहीं है उसके बाद, है ना, तो उसको बोलेंगे अपन यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट। अभी थ्योरी से आपको उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट जब अपन इसके प्रैक्टिकल यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, सो वहाँ पे आप इजीली बता पाओगे, ठीक है। सो वो भी अपन देखेंगे किस तरीके से अपना हो रहा है। एंड इसके बाद अपन बात करते हैं 3rd नंबर वाला अपना मैक्सिमम एलिमेंट। अब बेसिकली मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है। सो यहाँ पे देखो इसकी कंडीशन क्या है, इफ़ इट इज़ मैक्सिमल एंड एवरी एलिमेंट इज़ रिलेटेड टू इट देन इट्स कॉल्ड मैक्सिमम एलिमेंट। अब बेसिकली देखो क्या है, जैसे अपना आपको पता है मैक्सिमम एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैक्सिमल होना चाहिए, ठीक है, जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा। इसका मतलब है उसका ऊपर बिल्कुल भी रिलेशन नहीं होना चाहिए किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है। एंड इसके बाद ये बोल रहा है कि जो अदर एलिमेंट हैं, मतलब जो जितने भी एलिमेंट है सारे के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए, मतलब रिलेशन होना चाहिए। जितने भी उसमें पोसेट में या फिर हैश डायग्राम में प्रेजेंट एलिमेंट है, सो उतने के साथ इसका कनेक्शन होना चाहिए। एंड इसके बाद क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमल एलिमेंट होना चाहिए, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट बोलेंगे। सो ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे लास्ट वाला। सो बेसिकली लास्ट क्या अपना मिनिमल एलिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करने वाले 4th नंबर पे, जो कि अपना होने वाला है मिनिमम एलिमेंट। अब बेसिकली ये क्या होता है, इसकी भी सेम कंडीशन है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी एलिमेंट मिनिमम होगा तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, यहाँ पे मिनिमल होना चाहिए सबसे पहले। तो वो जैसे उसमें था अपना कि यहाँ पे मैक्सिमल होना चाहिए, वैसे यहाँ पे मिनिमल होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद एंड इट इज़ रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट, और वो सारे एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए जितने भी उसके ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो नाम से क्लियर है, यहाँ पे मिनिमम की बात चल रही है ना, इसका मतलब सबसे नीचे वाला। सो देखते हैं किस तरीके से हो रहा है। सो यहाँ पे देखो, ये अपना यहाँ पे हैश डायग्राम है, ठीक है। अब इसी से अपन पोसेट भी बना सकते, लाइक पोसेट से अपन स्कोप बना सकते, ठीक है। सो अपना क्या है, हैश डायग्राम है। अब यहाँ पे अपन को देखना अपना मिनिमल क्या है, यहाँ पे मिनिमम क्या है, और यहाँ पे मैक्सिमल क्या है और मैक्सिमम क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मिनिमल की बात करें, मिनिमल मतलब सबसे नीचे वाला, तो सबसे नीचे वाला एलिमेंट आपको देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मिनिमम, पहले ही आपको क्लियर हो रहा है, मिनी मतलब सबसे नीचे वाला, है ना। मिनिमल की बात हो रही है, तो यहाँ पे सबसे नीचे कौन है, अभी तो फ़िलहाल 4 है, और इसके यहाँ कोई सा भी नहीं है, ठीक है।
सो याद रखना अगर इसके जस्ट यहाँ पे सामने लाइक एक ही लाइन पे आ रहे हैं और भी इसके अलावा, तो उनको भी आपको कंसीडर करना है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपका मैक्सिमल में आ रहा है, सॉरी मिनिमल में आ रहा है अपना 4, ठीक है। सो यहाँ पे अपन 4 लिखेंगे। अब इसके बाद मिनिमम की बात करें अगर, सो बेसिकली मिनिमम की कंडीशन क्या होती है। अब आपको सिंपल सा पता है कि अगर मिनिमम होना है तो उसके लिए सबसे पहले मिनिमल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है जो कि मिनिमल है, तो सिंपल सी बात है एक ही है, तो वही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। सो यहाँ पे यही आपका मिनिमल होगा, यही आपका मिनिमम होगा, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है सिंपल सा। अब इसके बाद बात करें मैक्सिमल की। सो मैक्सिमल मतलब सबसे ऊपर, सबसे ऊपर अपना कौन सा है, यहाँ पे एक ही दिख रहा है आपको। अगर इसके सामने यहाँ पे और भी होते हैं इनके साथ कनेक्ट, तो अपन उसको भी कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे एक ही है फ़िलहाल। और इसके बाद अब यहाँ पे मैक्सिमम जो अपनी कंडीशन होती है मैक्सिमम की, वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहले वो तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमल होना चाहिए। अगर मैक्सिमल है तो अपना क्या कहलाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम कहलाएगा, बट इसके साथ साथ वो सारे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, मतलब उसका रिलेशन होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो 2 क्या सारे से कनेक्ट है, 3 से भी कनेक्ट है, 1 से भी कनेक्ट है, 4 से भी कनेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे 2 सबसे कनेक्ट है, तो अपना एक ही यहाँ पे क्या है, मैक्सिमल है, तो एक ही अपना हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से अपना हो जाएगा, क्लियर है। अब याद रखना यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम, तो ये अपना एक ही एलिमेंट हो सकता है, और यहाँ पे जो मिनिमल है और यहाँ पे जो आपका मैक्सिमल है, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। अब इसके बाद यहाँ पे देखो सेकंड वाला एग्जांपल अपना ये रहा, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले अपन को पता लगाना है यहाँ पे मैक्सिमल क्या है अपना, ठीक है, मैक्सिमल। देन इसके बाद अपन को पता लगाना है यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम। एंड इसके बाद अपन को पता लगाना है यहाँ पे मिनिमल, है ना, मिनिमल। और इसके बाद आपको पता लगाना 4th नंबर पे यहाँ पे मिनिमम। सो इस टाइप से अपन को पता लगाना है, क्लियर है। अब बेसिकली सबसे पहले मैक्सिमल की अपन बात करें तो मैक्सिमल मतलब सबसे ऊपर, तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे, बट इसके जस्ट सामने आपको ये भी दिख रहा है। इसका मतलब दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, मैक्सिमल हो जाएंगे। तो 4 और 6 आपका मैक्सिमल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की कंडीशन है सबसे पहले मैक्सिमल होना चाहिए। तो यहाँ पे अपने 2 एलिमेंट मैक्सिमल है, 4 और 6, ये और ये, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद दूसरी इसकी कंडीशन रहती है कि यहाँ पे सारे एलिमेंट से वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या आपका 4 सारे एलिमेंट से कनेक्टेड है, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे, यहाँ भी गया, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो अपना क्लियर है। अब इसके बाद क्या अपना 6 सारे एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो यहाँ भी कनेक्ट है 3 से, यहाँ पे 1 से, यहाँ भी मान सकते अपन कनेक्टेड है, यहाँ भी 2 से, बट क्या यहाँ पे 4 और 6 एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ये भी तो हैश डायग्राम का एक पार्ट ही है ना। तो क्या ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे जब भी ये कंडीशन आ जाए कि आपके 2 एलिमेंट इस तरीके से एक ही लाइन में हो, ठीक है, सो वहाँ पे चाहे वो आपके यहाँ पे जो मिनिमम की कंडीशन हो या फिर मैक्सिमम की हो, वहाँ पे आपका आएगा नल, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंपल सा नल, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये याद रखना स्पेशली। एंड इसके बाद अपन बात करें मिनिमल की कंडीशन। सो मिनिमल मतलब सबसे नीचे, तो कौन सा दिख रहा है, ये 1, तो यहाँ पे अपन ने 1 कर दिया। और मैंने सिंपल सा आपको बोला है अगर आजू बाजू में आपको कोई सा भी नहीं दिख रहा, सबसे नीचे यही है, तो इसी को आपको लिख देना है यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, अगर सिंगल दिख रहा है तो सिर्फ सिंगल को ही आपको लिखना है, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले हो जाएगा आपका मैक्सिमल, एंड इसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे मैक्सिमम, एंड इसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे मिनिमम, मिनिमल, ठीक है, मिनिमल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मिनिमम। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे बात करें तो देखो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में आपको, अगर सबसे नीचे और सबसे ऊपर आपको सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, आजू बाजू में कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब वही आपका क्या कहलाएगा, सबसे ऊपर वाला मैक्सिमल और मैक्सिमम वही कहलाएगा। सो यहाँ पे देखो ये हालांकि इसका हैश डायग्राम से कोई रिलेशन नहीं है, इस टाइप का हैश डायग्राम बनता भी नहीं है, वो तो मैंने एक जनरली एग्जांपल लिया है। तो ये याद रखना आपका हैश डायग्राम नहीं है, बट आपको मान के चलना हैश डायग्राम है, क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से अपन एलिमेंट को फाइंड करेंगे, इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो
आपको बेसिकली देखना है सबसे ऊपर कौन सा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 8 है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमल हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम। क्लियर है। सबसे नीचे आओ, कौन सा है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यही आपका क्या हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा मिनिमम। इस तरीके से अपन ने कर दिया। सो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आपको फाइंड करना है चारों एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि स्पेशली आरजीपीवी में पूछा जाता है ना। सो क्या है, व्हाट इज़ द हैश डायग्राम, यहाँ पे आपको बताना है हैश डायग्राम क्या होता है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ सेट ऑफ D30। डी मतलब यहाँ पे डिविजन्स, ठीक है। सो यहाँ पे डिवीज़न 30 ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल डिविजन्स ऑफ 30 विथ रिलेशन 1। सो यहाँ पे 1 के साथ मतलब 1 से लेके आपको यहाँ पे 30 तक यहाँ पे जो डिविजिबल है उसका क्या बनाना है, हैश डायग्राम बनाना है। एंड सिमिलरली यहाँ पे ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ D60। तो यहाँ पे आपको याद रखना, सबसे पहले तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ हैश डायग्राम क्या होता है, तो ये आपको सबसे पहले बताना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपल सा हैश डायग्राम क्या होता है ना। सो क्या लिखा है अपना, A hash diagram is a graphical way to represent a poset by connecting only immediate related elements in upward direction। अब आपको पता है यहाँ पे कि जो आपका हैश डायग्राम होता है वो क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना। ग्राफिकल तरीके से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड उसमें क्या होता है, जो लाइंस वगैरह रहती है तो बिल्कुल सीधी लाइन से अपन उसको ड्रॉ करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ये अपना सिंपल से एक हैश डायग्राम होता है। ठीक है, अब इसके बाद बेसिकली अपन को बोला था उसने कि यहाँ पे हैश डायग्राम को ड्रॉ करना है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिया था सबसे पहले D30 यानी 1 से लेकर 30। तो यहाँ पे देखो 1 से लेकर 30 तक लिखा है मैंने, ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया था बट अपन एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला, 1 है तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है एंड 3 के साथ है। इसका मतलब 1 देखो 2 को डिवाइड कर रहा है, 3 को भी कर रहा है और यहाँ पे 5 को भी कर रहा है। सो सबसे पहले तो आप 1 लिखो, ये आपका 1 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये बेसिकली 1 किसको कर रहा है, 2 को भी कर रहा है, 3 को भी कर रहा है, 5 को कर रहा है। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पे 2 और 3 और 5 क्या एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे, एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक ही लाइन में अपने तीनों आ सकते हैं। सो 1 का रिलेशन इसके साथ हो सकता है, इसके साथ हो सकता है और इसके साथ भी हो सकता है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे ये अपना हो जाएगा 2, ये अपना हो जाएगा 3 और ये अपना हो जाएगा 5। इस तरीके से हो जाएगा एक ही लाइन में, है ना। सो ये अपना हो जाएगा यहाँ पे 2, ये हो गया 3, ये हो गया अपना 5। इस तरीके से हो गया। अब 1 को हटाओ, ठीक है, 1 का खेल ख़त्म। अब 2 पे आए तो 2 यहाँ पे देखो 5 को तो नहीं कर रहा, 6 को कर रहा है, बिल्कुल 6 को यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अपन कनेक्ट करेंगे यहाँ पे 6 इस तरीके से, है ना। एंड इसके बाद यहाँ पे 10, तो बेसिकली 2 10 को भी कर रहा है ना, बट उससे पहले यहाँ पे 5 है जो कि 5 भी अपने 10 को कर रहा है और यहाँ पे 3 है तो 3 भी 6 को कर रहा है। तो ये अपना 6 है ना, तो यहाँ पे देखो 3 को भी 6 से अपन इस तरीके से कनेक्ट करेंगे। 3 का 6 का हो गया, 2 का 6 का हो गया और यहाँ पे आपका 2 का 10 का होगा। बट उससे पहले आपका यहाँ पे देखो 3 का 10 का रिलेशन है, नहीं है, और यहाँ पे 5 का 10 का है, बिल्कुल है। इसका मतलब अपन यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं 10 लिख सकता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे 10 हो गया। अब 2 के साथ भी इसका रिलेशन है तो इस तरीके से मैं बना दूँगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या अपने 3 का रिलेशन यहाँ पे 15 के साथ है, बिल्कुल है। इसका मतलब है अपन यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे बना सकते हैं 15। अब देखो यहाँ पे 15 क्यों लिखा मैंने, ये सामने एक दूसरे की याद रखना है, ये सामने ये है ना, यहाँ पे इस तरीके से ये एक ही लाइन में, क्योंकि 6 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 10 कोई भी रिलेशन नहीं है इनका। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे आपको पता है कि 3 का रिलेशन यहाँ पे 15 के साथ, सो अपन इसको कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद देखो 15 तक आ गए अपन। अब इसके बाद 30 है यहाँ पे। सो 30 का रिलेशन यहाँ पे 6 के साथ भी है, 15 के साथ भी है, 10 के साथ भी है। तो यहाँ पे बीच में बना दो आप 30 इस तरीके से, और इसको भी कनेक्ट कर दो एंड अपने इसको भी कनेक्ट कर दो और इसको भी कनेक्ट कर दो। सो यहाँ पे इस तरीके से अपन सारे को कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 5 है ना, ये 5 रह गया था अपना, 5 भी अपने 15 को क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। तो इसका कनेक्शन भी आप इस तरीके से बना दो। सो इस तरीके से अपना यहाँ पे ये हैश डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा।
अब इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट वाला, जो कि अपना कहाँ तक जाएगा। यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट जाएगा D60 तक। सो वो देखते हैं अपन नेक्स्ट पेज में। सो बेसिकली यहाँ पे देखो ध्यान से, A = 1 2 3 4 इस टाइप से अपन ने लिख लिया है ना। 4 नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डिविजिबल भी होना चाहिए, 1 से लेके अपन को बात करनी थी। सो इसलिए अपन ने लिखा 1 2 3 5 6, यहाँ पे 10 15 20 30 और यहाँ पे 60। मतलब इतने जितने भी इसके पीछे हैं, मतलब 60 के पीछे, ये सारे यहाँ पे डिविजिबल है 60 से, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है 60 को, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से अपन ने लिखा है। अब बेसिकली इसकी हेल्प से अपन को यहाँ पे हैश डायग्राम को बनाना है। सो देखो यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे सिंपल सी वही कंडीशन बन रही है स्टार्टिंग में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 और यहाँ पे जैसा मैंने पहले बनाया था यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। इस तरीके से सिंपल सा सबसे पहले अपन लिखेंगे। सो यहाँ पे इसका रिलेशन है 1 के साथ एंड इसका रिलेशन भी 1 के साथ और यहाँ पे इसका रिलेशन भी 1 के साथ। इस तरीके से अपन बना देंगे। तो ये अपना 2 हो गया, ये अपना 3 हो गया और ये अपना 5 हो गया, है ना। सो ये 2 3 और 5 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद अब बेसिकली देखो 1 का रिलेशन तो हो जाएगा, है ना। 1 तो हट गया यहाँ पे, 2 3 5 का हो गया अपना। अब बात है 2 पे, तो 2 का यहाँ पे 6 के साथ है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे 2 का 6 के साथ अपन बना देंगे इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या यहाँ पे आपका 2 का 10 के साथ है, बिल्कुल है। बट उससे पहले यहाँ पे 3 का अपने 6 के साथ है। तो यहाँ पे ये 6 है अपना, है ना, ये 6 है। तो इसका अपन बना देंगे इस तरीके से, ठीक है। एंड इसके बाद देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्या यहाँ पे 10 के साथ नहीं है। अब इसके बाद आओ 5 पे, तो 5 का अपने 10 के साथ है, बिल्कुल है। एंड 5 का अपना 15 के साथ भी है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का अपने 15 के साथ है। सो अपन यहाँ पे 15 को बना सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से अपन यहाँ पे चाहे तो 15 को बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 15 को बना देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे अपना 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अपना 10 आ जाएगा। सो ये इस तरीके से हो जाएगा। 10 का रिलेशन, इसका रिलेशन एक दूसरे के साथ नहीं है, इसलिए अपन ने इसको बना दिया। यहाँ पे ये इससे कनेक्टेड, ये अपना इससे कनेक्टेड, ठीक है, 2 10 से। एंड यहाँ पे ये 5 से हो जाएगा। इस तरीके से अपना यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें आगे, तो बेसिकली यहाँ पे अपना कोई सा और छूट रहा है क्या। यहाँ पे 10 के बाद 12 रह रहा है, यहाँ पे 12 रह जा रहा है ना, यानी 12 भी है अपना। तो अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा और पीछे आओ, तो यहाँ पे 12 मतलब कौन कौन इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 2 भी कर रहा है इसको और 3 भी कर रहा है ना। सो यहाँ पे देखो, बट यहाँ पे अपन कहाँ बनाएंगे इसको। सो यहाँ पे 2 के जस्ट ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से। सो यहाँ पे मैं 12 बना ले रहा हूँ एंड इस तरीके से मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब बेसिकली इसका रिलेशन 3 के साथ है, तो अपन इसको इस तरीके से 3 के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब इसके बाद अभी अपना 12 हो गया एंड इसके बाद है अपना 20 यहाँ पे, ठीक है। सो 20 यहाँ पे किसके साथ बन सकता है अपना, यहाँ पे 10 के ऊपर बन सकता है। बट यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे 12 20 और यहाँ पे 30 इनका एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। सो बिल्कुल नहीं है। सो यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सो इसका हो जाएगा यहाँ पे, ये 30 यहाँ पे हो जाएगा। एंड आपको पता है 60 है, तो यहाँ पे तीनों इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना बीच में 60 एंड इसको जोड़ दो एंड इसके बाद इसको जोड़ दो और यहाँ पे इसको जोड़ दो। सो यहाँ पे इस तरीके से अपना यहाँ पे हैश डायग्राम बन जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे देखो ये 6 भी अपना 30 के साथ कनेक्ट हो रहा है ना, ये रह गया था अपना। एंड और यहाँ पे देखो 10 भी हो रहा है, बिल्कुल। सो 10 को भी कनेक्ट करो। तो आपको ध्यान से करना है, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपका रह जा सकता है। सो आपको सिंपल से देख लेना है भाई, 30 है, 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा कम्प्लीटली, बिल्कुल हो रहा है 3 टाइम में। यहाँ पे आपका 30 है, 6 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, कम्प्लीटली हो रहा है डिवाइड, है ना। इसका मतलब आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, इसको कनेक्ट करना है। बस याद रखना, इस तरीके से घूम के नहीं जाना है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। सो इस तरीके से अब ये फाइनल कंप्लीट हो गया अपना, है ना। अब ये कंप्लीट हो गया। क्लियर है।